क्या आप जानते हैं धनतेरस पर घर के बाहर दीपक क्यों जलाया जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन दीपक जलाने से अकाल मृत्यु नहीं होती? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्राचीन कथा जो बताती है कि धनतेरस केवल धन का नहीं बल्कि जीवन की रक्षा का पर्व है। चलिए सुनते हैं धनतेरस की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक पराक्रमी राजा राज्य करता था, परंतु उसके जीवन में एक ही दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक पूजा, व्रत और यज्ञ करने के बाद आखिरकार भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य में खुशियां लौट आई, पर जब ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली बनाई तो उनके चेहरे की चमक उड़ गई। उन्होंने कहा, राजन, इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, अगर विवाह ही नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने राजकुमार को एक दूर जंगल में भेज दिया, जहां किसी स्त्री की परछाई तक न पड़े। साल बीते, राजकुमार बड़ा हुआ, रूपवान, तेजस्वी और विनम्र। एक दिन उसी जंगल से एक राजकुमारी गुजरी। दोनों की नजरें मिली और मानो समय वहीं ठहर गया। दोनों ने एक दूसरे को अपना हृदय दे दिया और गंधर्व विवाह कर लिया। पर किस्मत को कौन टाल सका है? विवाह के ठीक 4 दिन बाद, रात के समय जब राजकुमार और राजकुमारी एक साथ बैठे थे, अचानक यमदूत प्रकट हुए, राजकुमार के प्राण लेने। राजकुमारी विलाप करने लगी। उसका रुदन देख यमदूतों का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने यमराज से विनती की, प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सके? तब यमराज बोले, जो मनुष्य कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मेरे निमित्त दीपदान करेगा और दीपक दक्षिण दिशा की ओर रखेगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और तभी से उस दिन को धनतेरस कहा जाने लगा। इस दिन लोग अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाते हैं, ताकि यमराज प्रसन्न हो और उनके घर में दीर्घायु, सुख और समृद्धि बनी रहे। तो अब जब भी आप धनतेरस की रात दीप जलाएं, तो याद रखें, यह केवल धन का पर्व नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच छिपी एक दिव्य कथा की याद भी है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें। जय महालक्ष्मी।